नेपाल और भारत के रिश्तों में चल रही कड़वाहट के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे नवंबर में नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। ये जानकारी खुद नेपाल की थल सेना ने बुधवार को एक बयान जारी करके दी है। हालांकि यात्रा की तारीख के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। नेपाली सेना के अधिकारियों ने बताया कि जनरल नरवणे को नेपाल यात्रा के दौरान नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेंगी। ये परंपरा पहली बार साल 1950 में शुरू हुई थी, जो दो सेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों को दिखाती है। भारत भी लगातार नेपाल सेना प्रमुख को सम्मान देता रहा है। एक आर्मी ऑफिसर के मुताबिक भारतीय सेना अध्यक्ष अगले महीने की शुरुआत में नेपाल जाएंगे। उनकी यात्रा की तारीख तय करने पर विचार हो रहा है। इस यात्रा के दौरान जनरल नरवणे नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद थापा और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल समेत नेपाल के कई बड़े आर्मी ऑफिसर्स के साथ बात करेंगे। जानकारी के मुताबिक आर्मी चीफ के काठमांडू दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख पास को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन का विरोध किया था और दावा किया था कि ये उसके इलाके से होकर गुजरती है। इसके कुछ ही दिन बाद नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली प्रदेशों के तौर पर दिखाया गया था। उस दौरान भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर सड़क पर आपत्ति जता रहा है। जनरल नरवणे ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नेपाल ने उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी प्रांतों के बीच दोनों देशों की सीमा पर कई विवादित इलाके हैं, जिनमें लिपुलेख और कालापानी घाटी से लेकर लिम्पियाधुरा दर्रा भी शामिल है। 1998 से दोनों देशों के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन इस साल मई महीने में इस मामले ने तब अचानक तूल पकड़ लिया था, जब नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें पहली बार विवादित इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इंडियन आर्मी चीफ की यात्रा को लेकर नेपाल की सेना ने कहा है कि नेपाल सरकार ने इसकी मंजूरी फरवरी में ही दे दी थी। उसके बाद दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से इस यात्रा का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया था। जानकारों के मुताबिक ये यात्रा दोनों देशों की सेनाओं के बीच 70 सालों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में नेपाल और भारत के आपसी रिश्ते बिगड़े हैं। उम्मीद है कि इस यात्रा का दोनों देशों के रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।